आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, तो इन पर एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करें। इससे पिछली क्लास में 10 नंबर तक हमने सभी क्वेश्चन को देखा। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं और ये पूछे जाएंगे। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन। पेट्रोल की कीमत 80 से 100 तक बढ़ जाती है, कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? यानी पहले 80 थी, 80 से 100 हो गई, तो आप कहेंगे 80 से कितनी हो गई है? 100 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ कितने की बढ़त हुई? तो आप कहेंगे 20 की बढ़त हो गई है, ठीक है। पहले 80 थी, फिर 100 हो गई है, यानी 20 की बढ़त हुई है। बढ़त किस पर से हुई? तो आप कहेंगे 80 से 100 हुई है। तो जितना बढ़त होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जिससे बढ़ता है उसको नीचे लिखते हैं। प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये 0 से 0 काट देंगे हम। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में। इसको 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। 5 से 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे 25% प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, 25% या फिर 25%, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन लेटेस्ट 2024 में आया है, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर देखना, इस क्लास को कंप्लीट देखना। यदि P Q का 200% है और Q R से 25% कम है, तो P प्लस R का कितना प्रतिशत Q है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम चीजों को लिखेंगे। P Q का 200% है और Q R से 25% है, यानी कि यहाँ पे कितनी संख्या है? तो आप कहेंगे P है, Q है, R है, ठीक है। Q जो है R से 25% कम है, तो R को हम मान लेते हैं 100%, ठीक है। तो Q जो है R से कितना? 25% कम है। तो 100 का 25% 25 होता है, तो 100 में से 25 कम करेंगे तो कितना आएगा? 75 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो Q है ये R से 25% क्या है? कम है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा P ये जो है Q का 200% है, यानी Q जितना है, Q कितना है? 75 है। तो ये P जो है Q का 200% है, तो आप 75 का 200% निकाल लेंगे। 75 गुणे 200%, ठीक है। 2 से इसे काटेंगे, 2 जीरो, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 75 दुना कितना होता है? तो आप कहेंगे 70 दुना होता है 140, तो 75 दुना 150 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कितना करेंगे? 150 कर देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसका आप चाहे रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी इसको आप काट करके इसका रेशियो भी ले सकते हैं। अगर हम काटते हैं इसे 25 से काटते हैं, 25 तिक्के 75, 25 चौके 100 और 25 इसको काटेंगे तो आप कहेंगे 25 छक्के होता है 150, ठीक है। तो आपका ये रेशियो निकल के आ गया है। आप इस रेशियो से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी 150, 75, 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है P प्लस आर, ठीक है। अब P प्लस आर कितना होता है? तो आप लिखेंगे P प्लस आर जो है बराबर, यानी P ये है, R ये है, यानी 6 4 10 बराबर कितना? 10, ठीक है। यहाँ 10 की बात जोड़ने पे कितना आया? तो आप कहेंगे 10 आ गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अच्छे से, P प्लस आर बटे करना है, क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है P प्लस आर का कितना प्रतिशत क्यों है? कितना, यानी जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं। तो हमने P प्लस आर को नीचे रखा, क्यों को ऊपर रखा। क्यों की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 3 है, यहाँ पे 3 रख दीजिए। P प्लस आर की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 यानी कि 10 है, ठीक है। अब प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 10 से 10 काटेंगे, 10 से 30 3 को गुणा करेंगे 30% आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया है, इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक सेल्फ पर पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% अधिक पुस्तकें हैं और तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% कम पुस्तकें हैं, ठीक है। इतना आपने पढ़ा है, तो पहले सबसे पहले आप उतनी पंक्ति बना लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये फर्स्ट पंक्ति हो गई, ये सेकेंड पंक्ति हो गई और ये थर्ड पंक्ति हो गई, ठीक है। यहाँ पे 3 पंक्ति की बात हुई है, तो हम तीनों पंक्ति को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली पंक्ति जो है वो दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% अधिक है और तीसरी पंक्ति जो है वो दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% कम है। यानी दूसरी पंक्ति को हम क्या मान लेंगे? 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पहली पंक्ति जो है ये दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% अधिक है,
यानी कि 100 का 25% 25 आएगा, तो 25 अधिक है तो ये 125 हो जाएगा। और ये तीसरी पंक्ति जो है दूसरी पंक्ति की तुलना में कितना है, तो आप कहेंगे 25% कम है। तो 100 का 25% 25 होता है, 25 कम कर देंगे 100 में तो 75 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी हम काट सकते हैं, नहीं इतने पे ही चीजों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम काट देते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 पंचे होता है 125, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है, 25 से काटेंगे तो 25 तिक्के 75 होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी पंक्तियों में पुस्तकों की कुल संख्या 600 है, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, आप कहेंगे 5 और 5 3 8, 8 4 12, टोटल यहाँ कितनी है 12 है। इसी 12 का मान कितना दे रखे हैं, 600 दे रखे हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली पंक्ति में कितनी पुस्तक है ये संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 12 का मान कितना है 600 दे रखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, जो 600 है ये 12 का मान है। ठीक है, हमें पहली पंक्ति का ज्ञात करना है, यानी 5 का ज्ञात करना है, तो गुणे 5, 12 से करेंगे इसको, 12 पंचे 60 होता है, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 50 बचेगा। तो 50 से 5 को गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए है 250। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 320 का 20% 460 के 40% से x कम है तो x का मान बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 21 में पूछा गया है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। तो 320 का 20% बताना है, तो 320 का 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे 64 होता है। ठीक है, कैसे, 320 लिखेंगे आप, 320 का 20%, 20%, जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, तो 32 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। आप इतना समझ गए। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन 460 के 40% से x कम है, यानी कि इस संख्या से x कम है तो x का मान बताओ, यानी हमें बताना है कितना कम है। तो देखो 460 का हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, जब बटे में हम यहाँ 100 करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 से हम इसको गुणा कर देंगे, 4 छंग 24 के 4 आएगा हासिल 2, फिर 4 से 4 को गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 2 हासिल था 18, 184 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 184 लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो 320 का 20% है वो 460 के 40% से कितना कम है। तो आप यहाँ पे देखो कितना कम है, तो आप कहेंगे 64 है, ये 184 है, यानी यहाँ कमी कितनी है 120 की है। ठीक है, तो वही हमें बताना था, तो x का मान बताना था, यानी यहाँ पे कहा है कि x% कम है तो कितना कम है, तो आप कहेंगे 120 कम है, यहाँ पे कमी कितनी है 120 की है, तो आपका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को इतना लंबा नहीं करने का पड़ेगा आपको। ठीक है, आप यहीं पे ही सॉल्व कर सकते थे कि 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 यहाँ पे लिखेंगे, 46 चौके होता है कितना, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 160 होता है, 6 चौको 24 184 हो जाएगा, 184 से 64 घटाएंगे तो 120 बचेगा, आप राइट करेंगे 120। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये और फास्ट कर पाएंगे आप इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ये 2024 में पूछा गया, आप देख सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। ठीक है, हम मानते हैं। ठीक है, ए और बी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम साइड में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में देखना, ए एक हो गया, यहाँ पे रख लेते हैं बी। ठीक है, दो खंड हो गए स्टील के। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन क्या है 60% बढ़ जाता है। तो आप समझो जैसे हम बी को मान लिए हैं 100%। ठीक है, लेकिन इस बी को अगर यहाँ ए के शीर्ष पे रखा जाए, ठीक ए के शीर्ष में, तो यहाँ पे जोड़ दो, ए प्लस बी को यहाँ पे रख दिया हमने। ये तो क्वेश्चन कह रहा है बी को ए के शीर्ष पर रखा जाए। पहले हमें यहाँ बताया कि ए और बी स्टील के दो भारी खंड है, तो हमने दो भारी खंड पहले लिख दिए। फिर क्वेश्चन ने कहा यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। तो मैंने माना बी 100% था, बी को हमने ए के शीर्ष पे रखा तो कितना 60% बढ़ जाता है। तो 100 का 60% कितना होता है, तो आप सभी को पता है 100 का 60% 60 होता है। तो ये 60% क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है बढ़ जाता है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि 100% में 60 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि बी को ए के शीर्ष पर से हटा दिया जाए
तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए, तो ए का शीर्ष ये है, ठीक है, ए का शीर्ष क्या है, ये है। अगर ए के शीर्ष से यानी बी जो है यहाँ पे बी को जो है हम ए के शीर्ष से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 60 घट जाएगा, क्योंकि जब बी को हम ए के शीर्ष पे लाए तो 60 बढ़ा था, तो जब बी को हटाएंगे तो फिर 60 घट जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना 60 की कमी आ जाएगी अगर बी को शीर्ष से हटा दिया। तो हमें बताना किसकी तुलना में है, तो ए प्लस बी की तुलना में। तो ए प्लस बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 160 है, तो हम लिखेंगे 60 कम हो जाएगा 160 की तुलना में इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 होता है, 4 से इसको काट देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 25 तिक्के 75 होता है, 75/2 आया, 75/2 देखो आपका ऑप्शन, यानी आपका ऑप्शन 37.5% सही, ऑप्शन बी सही, क्योंकि 75/2 को हम 37.5% कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस चीजों को समझ के लिखना था। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें जो हैं 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अगले क्लास में जो है 15 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और टोटल हम 25 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसकी एक प्ले लिस्ट हमने बना दी है। टोटल परसेंटेज से 80 क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 80 क्वेश्चन है परसेंटेज से। तो इन सभी 80 क्वेश्चन को आप इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी उत्तर प्रदेश और यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, परसेंटेज की अलग प्लेलिस्ट बनी है, इसी प्रकार से टाइम एंड वर्क की अलग प्लेलिस्ट बनी है, हर एक चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनेगी। आप वहां से जाकर के सभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। रोज आपकी ये क्लास शाम को 8:30 बजे मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।